गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लूसेंट का बिल्कुल स्टार्टिंग से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उप महाद्वीप है जिसे भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा गया है। भारतों का देश कहा गया है। समझिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष यानी भारतों का देश कहा गया है, यानी भारत अर्थात भारतों का देश कहा गया है। ठीक, यहाँ तक कॉन्फ्यूटली यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारतों का संतान यानी भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था जिसे प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्ष का द्वीप कहते थे। यानी जो प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी इसका अर्थ हुआ जामुन वृक्ष का देश, यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे, देश नहीं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे यानी जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। महाकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहते थे। अंग्रेज यानी इंडिया कैसे कहते थे? यूनानी भाषा जो इंडे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। आज इंडिया का नाम तो आप लोग जानते होंगे। विश्व की पर्वत श्रृंखला विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है वह देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है, मतलब ज़्यादा आदमी है भाषा बोलने वाले। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड पहला, पैलियो मेडिटेरेनियन दूसरा, कॉकेसाइड तीसरा, निग्रोइड और मंगोलायड चौथा। पांचवा छठा मतलब चौथा नहीं, चौथा और ये पांचवा हो गया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। समझ गए ना? सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस 1638 से 1707 ईस्वी को है। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ से कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, ये वाला दूसरा विदेशी का व्यापार विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चार से मतलब कुछ जानकारी प्राप्त होती है। धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में अब आगे जानेंगे हम। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है, याद रखिएगा, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेद को शाश्वत और निर्वैयक्तिक मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अर्थवेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और आगे हम इस वीडियो में डिटेल टू डिटेल बात करेंगे कि ऋग्वेद में क्या हुआ, यजुर्वेद में क्या हुआ, सामवेद में क्या हुआ और अर्थवेद में क्या हुआ। फिलहाल याद रखिएगा कि इन चारों वेदों को हम संहिता कहते हैं। अब आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखते रहिए।